परसों आपने हरियाणा में देखा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है मौसम का कहर आया और बहुत ज़बरदस्त ओलावृष्टि जो है हुई कि पूरी की पूरा जो इलाका था लोहारू का, बाडरा का और कुछ एरिया महेंद्रगढ़ का पूरा बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह जो है बिछ गया। कल जो है मैंने सुबह सुबह दौरा जो है इन हलकों के करे, 2 दर्जन से भी ज़्यादा गांव के जो हैं मैंने दौरे करे और किसान भाइयों से वहाँ पे बातचीत करी। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये बात उनकी सुनकर कि किस तरह से जो है पहले ही इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रताड़ित थे और अब जो है ये मौसम के कहर से भी जो है उनका पूरी की पूरी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और पूरी तरह से हताश नज़र आए कि सरकार की तरफ से कोई मदद उनको मिलती नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि 2020 की भी इसी तरह से फसल खराब हुई थी ओलावृष्टि से और उस समय स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर भी करे गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है कपास की जो फसल थी उसका मुआवजा जो है किसानों को नहीं मिला। तो इस बारी भी जो है जब हमने ये मांग करी है कि स्पेशल गिरदावरी करी जाए, उसकी गिरदावरी के तो ऑर्डर्स हो गए हैं, लेकिन ये गिरदावरी इस तरह से करवाते हैं जो किसानों ने बताया कि नुकसान जो है उसको 75% से कम दिखाया जाए। अगर 75% से कम दिखाया जाता है तो फिर मुआवजा वहाँ पे नहीं दिया जाता। दूसरा बात ये है कि जो फसल है सरसों की खराब हुई है, गेहूं की खराब हुई है और उसके साथ साथ मूली की जो है फसल वो भी पूरी तरह से बिछ गई है। अब सरसों जो है आज के दिन उसका जो रेट है बाज़ार के अंदर करीब 7,000-8,000 के बीच प्रति क्विंटल जो है उसका रेट था बिकने का और गेहूं का भी जो है अच्छा रेट था और साथ ही साथ मूली का जो दाने ये जो सीड उगते हैं उनका रेट है 10-12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल। तो ये हम मांग करते हैं कि कम से कम जो है जो मुआवजा है सरकार जो है सरसों की फसल जहाँ पे हुई है वहाँ पे पूरा 100% नहीं 200% जो है नुकसान हुआ है, इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है कि वहाँ पे कम से कम, क्योंकि किसान की लागत और सारा कुछ लगा के जो है 70,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो बिल्कुल लाजमी है, वो इनको मिलना चाहिए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ जो है उन किसानों भाइयों को मिले जो जिनकी गेहूं की फसल खा। साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं कि कल जो है पशु मेला का बहुत बड़ा आयोजन करा गया भिवानी के अंदर। करोड़ों रुपए जो हैं खर्च करके जो है पब्लिसिटी ज़रूर करी गई, लेकिन किसान भाई तो इस बात के लिए रो रहे थे कि अब जो है चारा भी जो है उनके पशुओं के लिए नहीं रहा है, क्योंकि चारा भी पूरी तरह से ये जहाँ ओले गिरते हैं वो जहर बन जाता है और वो पूरा जो चारा भी था वो भी ख़त्म हो गया है। तो चारा बाज़ार के अंदर जो है कम से कम 11-12 हज़ार रुपये जो है प्रति क्विंटल है। तो किसान भाई ये कह रहे थे कि ये क्या पशु मेलों का ये दिखावा कर रहे हैं, बाहर से लोगों को भर भर के बसों के अंदर लेकर आ रहे हैं, 15-15 हज़ार लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं, पता नहीं करोड़ों रुपए जो हैं खर्च करे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था किसान भाइयों के लिए होनी चाहिए कि उनका जो है किसी ना किसी तरह से मुआवजा उनको इस तरह से मिल जाए कि जिससे उनको राहत मिले, वो उसकी कोई भी बात सरकार ने नहीं करी। तो ये बात जो जब सामने आती है तो स्पष्ट नज़र आता है कि ये सरकार जो है ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार है और केवल जुमलों के ज़रिए जो है ये आगे बढ़ने की कोशिश करती है। कि हमारा विधानसभा सत्र जो है, बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। पिछले सत्र के अंदर मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी कि हम जो है एक असेंबली से रेजोल्यूशन पास करके भेजें जिसके ज़रिए कि एमएसपी की गारंटी जो है, जिसके इन्होंने खुद वायदा करा है, उसका जो है हम केंद्र को पास करके सिफारिश भेजें, लेकिन वो रद्द कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया था। इस बारी मैं फिर से दोबारा से ये रेजोल्यूशन लेकर आई हूँ, क्योंकि जब ये किसान भाइयों को इनका आंदोलन 13 महीने के बाद जब उठाया गया तब ये कहा गया था कि कमेटी गठित करी जाएगी और उसके ऊपर जो है एमएसपी का पूरी तरह से इनको जो है कानून इसका बनाया जाएगा। तो आज तक ना तो कमेटी गठित हुई है, ना कोई एमएसपी की कोई बात हुई है। तो किसान के साथ इतना ज़बरदस्त छलावा जो किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए विधानसभा के अंदर ये रेजोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ कि केंद्र को जो है हरियाणा सरकार, क्योंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, हमारे को केंद्र को सिफारिश करके भेजनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इस कानून को जो है बनाया जाए और अगर ये दूसरी बार भी इसको अगर ये रद्द करते हैं तो फिर मैं समझती हूँ कि इनका असली किसान विरोधी चेहरा जो है बीजेपी का
वो लोगों के सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।